चाहे लालू यादव को बोलते हैं। अरे दूसरी बात बोल रहे हैं मैडम। हम दूसरी बात हम भी बोल रहे हैं। बेईमानी मत करिए यहाँ बैठ के सदन में। बिहार के जनता देख रहा है, सुन रहा है। बिहार में जबरदस्त सियासी दांव चले जा रहे हैं। इसमें ना बीजेपी पीछे है ना आरजेडी। इसी कड़ी में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर दिया कि वो बीजेपी छोड़े तो आरजेडी उनका साथ देगी, लेकिन इस पर नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए खरी खरी सुना दी। बिहार के इस सियासी उठापटक के गणित को समझिए। जिस प्रकार से विधान परिषद में राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को सीधे सीधे इशारा किया कि आप मेरी ओर आ जाइए, यानी उन्होंने कहा कि अगर ये बीजेपी छोड़ेंगे तभी तो हमारी तरफ आएंगे, तो नीतीश कुमार ने इस बात का करारा जवाब देते हुए राबड़ी देवी को बताया कि किस प्रकार आपके समय में अराजकता थी। यानी उन्होंने कहा कि याद कीजिए आपके अपने जमाने का समय, जिस समय आप लोग राज करते थे और बिहार की क्या व्यवस्था थी। उन्होंने स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर के बताया, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के बताया, रोड के विषय में बताया, उसके बाद किस प्रकार से बेरोजगारी थी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा था कि लोग शाम में जहां 6 बज जाते थे वहीं के वहीं रुक जाते थे, लोग अपने घर नहीं पहुंचते थे। इस बात से आरजेडी को काफ़ी धक्का लगा है। उनका जो सपना था कि नीतीश कुमार को अपनी ओर लाने का, वो सपना कहीं ना कहीं टूटा है। अब दूसरी बात है बीजेपी की, अगर माने तो बीजेपी का कहना है कि ये लोग नैरेटिव बना रहे हैं। हर प्रकार से ये लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार से नीतीश कुमार के मन में संशय पैदा किया जाए, जैसे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर ये नीतीश कुमार के बारे में ये कहना है कि उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और दूसरी बात कि ये नीतीश कुमार सरकार जो है वो पलटी मारेगी, फिर इस बार नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। तो इस प्रकार का संशय पैदा करने की कोशिश करें, जो बीजेपी का कहना है। वहीं अगर जदयू के मंत्री अशोक चौधरी की बात करें तो उन्होंने कहा कि 2 बार तो हम आरजेडी के साथ गए थे, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, उल्टा हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेशर में रहते थे। तो ऐसी स्थिति में राबड़ी देवी का सपना कहीं ना कहीं टूटा है। और आरजेडी के लिए मजबूरी इस बात की है कि कांग्रेस भी उसे आंख दिखाना शुरू कर दी है। कांग्रेस चाहती है कि उसके मन मुताबिक सीटें मिले जिस पे वो चुनाव जीत सके, जहाँ जहाँ उनके लोग काफ़ी अच्छे मजबूत पोजीशन में हैं। ऐसी स्थिति में आरजेडी का सोचा है कि नीतीश कुमार मेरे साथ आ जाते हैं तो हर हाल में हम चुनाव भी जीतेंगे और कांग्रेस के साथ बार्गेन भी कर पाएंगे। तो इन तमाम बातों को देखते हुए ये तो ज़रूर है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से तय कर लिए हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे और एनडीए का हिस्सा बन करके ही चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये खबर है कि मनोहर लाल खट्टर जब दिल्ली से आए थे परिवीक्षक के रूप में अध्यक्ष पद के लिए, तो उन्होंने यहाँ सीधा सीधा कह दिया कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार यही हैं। तो अब तमाम बातों से ये पर्दा तो अब हट चुका है कि नीतीश कुमार, पहले लोग कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री घोषित करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, तो इन सब बातों पे विराम लग गया है। तो अब आरजेडी का सपना कहीं ना कहीं टूटा है और ये आने वाले समय में देखा जाएगा। जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक धीरे धीरे आएगा, उसी के हिसाब से इस पर और भी नई नई बातें सामने आएंगी।